आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। दिल्ली में बैठक के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अगले 48 घंटों में दिल्ली में कई अहम बैठकें होनी है। नीति आयोग की पहली बैठक है कल। दूसरी बैठक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम्स की है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर सीएम योगी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बीच यूपी पर अहम बैठक हो सकती है। चर्चा ऐसी भी है कि दिल्ली में मौजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी सीएम योगी की मुलाकात अगले 48 घंटे में हो सकती है। योगी की दिल्ली में बैठक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। योगी के बहाने वो कह रहे हैं डबल इंजन के बीच एक और इंजन आ गया है, जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। दो राजधानियों के बीच इंटरसिटी सेवा चल रही है। क्या यूपी बीजेपी में होगा बड़ा उलटफेर? क्या योगी सरकार पर मंडरा रहा है संकट? क्या दोनों डिप्टी सीएम ने बनाई योगी से दूरी? क्या यूपी बीजेपी में बड़ी बगावत मुमकिन है? क्या अखिलेश के संपर्क में है बीजेपी के एमएलए? दिल्ली में बैठक से पहले लखनऊ में खेल। क्या सफल होगा अखिलेश यादव का प्रयोग? यूपी बीजेपी में मचे अंदरूनी घमासान के बीच आज आई 4 खबरों ने योगी सरकार को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले यही समझिए। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। प्रयागराज मंडल की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं थे और लखनऊ मंडल की बैठक में ब्रजेश पाठक गायब थे। सवाल यही है कि दोनों को बुलाया नहीं गया या फिर दोनों ने मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से दूरी बना ली। दूसरी खबर, केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराने वाली पल्लवी पटेल के साथ बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई मीटिंग की है। मौर्य से मतभेद की चर्चाओं के बीच हुई मीटिंग की टाइमिंग को लेकर सियासी मायने खोजे जा रहे हैं। पल्लवी पटेल से मुलाकात ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। तीसरी खबर, दिल्ली में यूपी बीजेपी की टॉप लीडरशिप की आरएस के साथ मीटिंग की है। अंदरूनी खटपट के बीच सीएम योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम को भी दिल्ली बुलाना बताता है कि अंदर खाने कुछ बड़ा चल रहा है। चौथी खबर, यूपी बीजेपी में सरकार बनाम संगठन की खींचतान के बीच अखिलेश यादव के बड़े दावे की है। अखिलेश यादव ने खुल्लम खुल्ला ऑफर जारी कर रखा है। ऑफर ये कि बीजेपी के बड़े नेता 100 विधायक तोड़कर लाएं और समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार बना ले। तो क्या अखिलेश यादव के संपर्क में बीजेपी का कोई असंतुष्ट नेता है? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उन परिस्थितियों में पार्टी की स्थिति, हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मीडिया में, सार्वजनिक जीवन में रहती हैं। तो आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे, जो विषय हैं उन विषयों का समाधान करके आगे बढ़ेंगे। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ उसके बारे में मैं बात कहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है, झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक झगड़ा है। तो विपक्ष के लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश में लगाई कि कोई बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, तो अगर उस पे बैठने के लिए
अगर हम कोई ऑफर दें, आश्वासन दें, सवाल ये कि वो कितना खुद ताकतवर है। हमारे बैठाने से कोई नहीं बैठेगा, हमारे ऑफर से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने जा रहा है, लेकिन कम से कम उन्हें तो प्रयास करना चाहिए जो प्रयास चल रहा है, जो कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन इस दावे से इतर जमीनी सच एकदम अलग है। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संगठन की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बताना, फिर सीएम योगी की समीक्षा बैठक में दोनों डिप्टी सीएम्स की गैर मौजूदगी पार्टी के अंदर खाने मची खींचतान की ओर इशारा कर रही है। अखिलेश यादव के ऑफर की टाइमिंग बीजेपी के अंदर मची कलेश को जोड़कर देखें तो सियासी तस्वीर साफ हो रही है। मतलब यह कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा क्यों, समझिए। कई विधायकों का योगी की वर्किंग स्टाइल पर सवाल उठाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संगठन को सरकार से बड़ा बताना, बीजेपी एमएलए फतेह बहादुर सिंह का योगी पर सीधा उंगली उठाना, बीजेपी के नेताओं का योगी राज में प्रशासन को बेलगाम बताना, हार की इंटरनल रिपोर्ट में योगी से नाराजगी का जिक्र हो। क्या है दिल्ली बनाम लखनऊ की पूरी हकीकत? क्या अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया है? क्या बीजेपी के नाराज विधायक टूट सकते हैं? क्या नाखुश नेताओं के संपर्क में अखिलेश हैं? क्या कलह के बीच सरकार गिराने का प्लान है? 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, इधर परिणाम आए और उधर यूपी में परिवर्तन की चर्चाओं का सियासी बाजार गर्म हो गया। सियासी गलियारे में यही दावे सुनाई देने लगे कि यूपी में खराब प्रदर्शन की गाज किसी बड़े नेता पर गिरेगी। इन चर्चाओं को हवा दे दी केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने। बस फिर क्या था, अंदरूनी लड़ाई सतह पर आ गई। इसी बीच संगठन बनाम सरकार की लड़ाई में अखिलेश यादव की एंट्री हुई और उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साध दिए। जो प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता हो, जो प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत रहा हो, इसीलिए ये लोग हारे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव किया है। न लखनऊ वाला इंजन कोई काम कर रहा है, न दिल्ली से कोई विशेष मदद मिल पा रही है। जो डबल इंजन की बात हो रही थी, वो डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? आप समझिए अखिलेश यादव ने मंझे हुए सियासी खिलाड़ी की तरह एक तीर से 2 निशाने कैसे साधे। अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर का ऐलान करके यूपी में बीजेपी सरकार की धड़कनें बढ़ा दी। अपने ऑफर से संदेश दे दिया कि यूपी बीजेपी में असंतुष्ट विधायक अगर बगावत करते हैं तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार बना सकते हैं। मतलब यही है कि योगी से नाराज नेता अगर चाहें तो यूपी में तख्ता पलट हो सकता है। अखिलेश ने दूसरा निशाना साधा बीजेपी के घरेलू झगड़े को दिल्ली बनाम लखनऊ के नैरेटिव से जोड़कर। संदेश यही देने की कोशिश की कि सीएम योगी को हटाने का प्लान दिल्ली में बन चुका है। जो बात अखिलेश यादव ने कही, वही बात उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में घूम रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव यही दावा कर रहे हैं कि पार्टी के मुखिया की तरफ से दिए गए ऑफर के पीछे ठोस वजह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बातों को लिए कह दिया है, 100 लाओ सरकार बनाओ, मानसून ऑफर। तो ऑफर अभी भी है? अभी मानसून चल रहा है। तो अच्छा, आगे भी और भी कोई ऑफर? मानसून चल रहा है ना। लेकिन बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या स्थिति खराब है बीजेपी की, आपको लग रहा है? ये उनका आंतरिक मामला, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा तो सार्वजनिक ऑफर है। 100 किसको बोल रहे हैं? केशव मौर्य को बोल रहे हैं, किसी और को बोल रहे हैं? भाई जो लाए। धर्मेंद्र यादव मानते हैं कि बीजेपी में बड़ी बगावत संभव है, तो वहीं अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने यूपी सरकार की एक्सपायरी डेट का ऐलान कर दिया।
दावा यही है कि बहुत जल्द यूपी में परिवर्तन होने वाला है। तो फिर इंतजार करो, आप लोगों को भी तो इंतजार करना चाहिए। वो तो मानसून ऑफर था, क्या ये ऑफर आप लोग का बरकरार है अभी भी कंटिन्यू? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही सरकार तो गिरेगी, लेकिन इंतजार करें। कब तक? क्या चल रहा है कि केशव मौर्य और बाबा जी के बीच क्या चल रहा है? लगातार खबरें आ रही है कि वो सबको पता है, क्या चल रहा है? पूरा देश को पता है। आप सही क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। तो पता कर लेना। बिल्कुल, ये लोग पूरी तरीके से दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब पासवर्ड दिल्ली की जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही है। पूरी ये लड़ाई दिल्ली बनाम यूपी की है और ये पूरी दिल्ली के इशारे पर प्रदेश के अंदर ये काम हो रहा है। ये कोई खेल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये खेल है दिल्ली का, ये खेल है मोदी जी का, ये खेल है अमित शाह जी का। तो मोदी अमित शाह जो चाहेंगे वो केशव मौर्य और बाकी लोग करेंगे। तो आपको याद होगा केजरीवाल साहब ने यही बात कही थी कि 2 महीने में योगी आदित्यनाथ जी हटा दिए जाएंगे। तो ये जो सारा कुछ खेल चल रहा है ये मोदी अमित शाह का खेल है। विपक्ष की तरफ से यही बात दोहराई जा रही है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप सीएम योगी आदित्यनाथ का पैकअप करने की स्क्रिप्ट लिख चुकी है। आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर के बहाने यूपी में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सवाल है कि अखिलेश ने जो कहा, क्या यूपी में ऐसा संभव है? क्या बीजेपी के 100 विधायक बगावत करते हैं, योगी की सरकार गिर जाएगी? आखिर नंबर गेम की कसौटी पर अखिलेश यादव का ऑफर कहां टिकता है? आपको यूपी विधानसभा का गणित समझना होगा। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और अभी मौजूदा वक्त में वहां पर 393 विधायक हैं। 10 सीटें खाली हैं जहां उपचुनाव होने हैं। बहुमत का आंकड़ा 197, एनडीए के विधायकों की संख्या 283, बीजेपी के 251, अपना दल के 13, आरएलडी के 8, एसबीएसपी के 6, निषाद पार्टी के 5, इंडिया गठबंधन के कुल मिलाकर है 107 विधायक, जिसमें समाजवादी पार्टी के 105, कांग्रेस के 2 हैं, 3 अन्य विधायक हैं। अब सवाल है कि क्या यूपी में बीजेपी का सरकार को गिराना संभव है? 3 संभावनाएं। अगर 100 विधायक बीजेपी से भागे हुए तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, सदन के विधायकों की संख्या 293 हो जाएगी, बहुमत का आंकड़ा 147 हो जाएगा, बीजेपी के पास फिर भी 151 है, नहीं गिरेगी। दूसरी संभावना, बीजेपी के 251 विधायक है, सरकार गिराने के लिए 2/3 विधायक, 168 विधायक अलग हो, तभी सदस्यता बचेगी, तभी बीजेपी की सरकार गिर सकती है। तीसरी संभावना, बीजेपी के 251 विधायकों में 110 विधायक इस्तीफा दे तो सदन की संख्या घटकर 283 हो जाएगी, बहुमत का आंकड़ा 142 हो जाएगा। ऐसे में अगर एनडीए में शामिल तमाम दल अलग होकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, ऐसी सूरत में अखिलेश यादव का ऑफर सफल होगा। संभावना ना के बराबर। अखिलेश के प्रहार पर मौर्य का पलटवार। यूपी बीजेपी में टकराव नहीं, ऑल इज वेल है। मॉनसून ऑफर नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। बीजेपी में लखनऊ से दिल्ली तक मंथन और चिंतन के बीच अखिलेश यादव और केशव मौर्य के बीच तूतू मैमा का खेल जारी है। अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को दिल्ली का मोहरा बताया। अब केशव मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जवाब देते हुए लिखा, कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। मौर्य जी मोहरा है। केशव को अखिलेश ने दिल्ली का मोहरा बताया तो डिप्टी सीएम ने अखिलेश को कांग्रेस का मोहरा करार दिया। इससे पहले अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर केशव मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा था, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है।
वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं करा सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। बीजेपी की तरफ से यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के अंदर कोई मनभेद और मतभेद नहीं है। जब विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, डीजीपी से भी बड़ा है, तो विधायक जो कह रहा है वो जिम्मेवार है इलाके का, अपनी विधानसभा का, और जनता जनार्दन होती है, जनता का चुनाव हुआ है। तो जो जनप्रतिनिधि है वो कोई बात कहेगा तो वो क्या बिना सबूत के कह देगा? उसका किसी से कोई झगड़ा थोड़ी है। तो उस बात को मानना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सबूत के साथ जो अगर कहा भी गया है तो सबूत एक एविडेंस होता है कोर्ट में, सबूत के साथ है तो उसको तो तुरंत गिरफ्तार करके उस पर एनएसए लगनी चाहिए। 10-20 अधिकारियों पे एनएसए लग जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर औकात नहीं। बीजेपी में अंदरूनी कलह को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए तो एनडीए के सहयोगियों ने भी यही कहा कि ऑल इज वेल। देखिए, सब अधिकारी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और जनता की सुनते हैं। और मैंने पहले भी कहा जहाँ कि कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन साथ है और लोक कल्याणकारी जनता के हित में हम पूरा मेहनत करेंगे, उसे पूरा करना है। हम तो बराबर मिलते हैं, कोई नई मुलाकात हो रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से उतारने के लिए पिछली सरकार में भी रोज हर हफ्ते एक सगुफा छूटता था, लेकिन 5 साल वो रहे, सारे सगुफे सबके फेल। फिर वही सगुफा चालू है, कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, लखनऊ वाले वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो ये सब अटकलें जो लगाई जा रही हैं निराधार है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको कहीं से भी नहीं लगता? कहीं कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। हमने शिकायत दर्ज नहीं किया। हमने अपनी पार्टी, अपने विभाग के संबंधित बातों को, अपने पार्टी का स्थापना दिवस था उसे, और एक समाज चूंकि हमें नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया है, तो सामाजिक मुद्दे और समाज के साथ कोई भी कुछ उनके लोगों को कोई दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से अभिभावक हैं मुख्यमंत्री जी, उनसे कहना जरूरी है। विपक्ष को यूपी बीजेपी में सरकार बनाम संगठन की चर्चाओं में सरकार बनाने का मौका नजर आ रहा है। वहीं यूपी में मिली हार के बाद संगठन के अंदर जारी मंथन को बीजेपी अपनी कमियों को दूर करने की रणनीति बता रही है। अब देखना यही होगा कि लखनऊ से दिल्ली तक जारी मंथन से क्या निकलता है। आज तक ब्यूरो।